हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। बिना किसी देरी के सीधा आते हैं स्टोरी पे। आशिकी एक जुनून का पार्ट 73 पिछले पार्ट से आगे देखेंगे। ओके एंड हाँ यार, सब लोग ना वीडियो पे हाइप कर लीजिएगा। ओके प्लीज़, पहली बार बोल रही हूँ आज हाइप के लिए, नहीं शायद दूसरी बार, बट कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है। इस वाली वीडियो पे मुझे अच्छे खासे चाहिए और देखते हैं कितनी बात मानते हो आप लोग, ठीक है। प्लीज़ कर लीजिएगा। सीधा आते हैं स्टोरी पे। हमें दिखाते हैं रिद्धि और माही को, जो कि कॉरिडोर में थे। रिद्धि चेयर में बैठी थी और माही उसके लिए खुद से लिखा सॉन्ग गुनगुना रही थी। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, जिस अंदाज में वो गिटार प्ले कर रही थी। यार कोई भी सुन लेना, बस पल भर ही तो अपना दिल हार जाए उसकी आवाज़ पे। कुछ पलों के लिए तो रिद्धि बस मूर्ति बनी, उसकी आवाज़ हर साज को सुनने लगती है। और माही जब गाना कंप्लीट करती है, वो देखती है रिद्धि को और माही स्माइल करती है और कहती है, तो फिर रिद्धि जी कैसा लगा आपको। रिद्धि तो बस उसे देखती ही रहती है और थोड़ी सी मुस्कुराती है और कहती है, शब्द नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ। माही कहती है, हाँ हाँ, आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि मेरी आवाज़ में माँ सरस्वती विराजमान है ना। रिद्धि कहती है, हाँ हाँ वही। माही कहती है, वैसे एक बात बताऊँ, मैं बहुत बुरा गाती हूँ। जब भी गिटार प्ले करती हूँ तो सब भाग जाते हैं, बिल्कुल आपकी सौम्या की तरह। बस आज पता नहीं कैसे हो गया, शायद आपका असर है। यार इतनी खूबसूरत लड़की सामने बैठी है तो गिटार अपने आप अपनी धुन पकड़ लेता है। रिद्धि उसकी बातों को कुछ तो समझ रही थी। यहाँ रिद्धि जल्दी से उठ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। माही एकदम रिद्धि का हाथ पकड़ती है और रिद्धि अपने हाथ को देखती है गुस्से में, हाँ, और फिर माही को। रिद्धि की आई शार्प हो जाती है। या माही जल्दी से रिद्धि का हाथ छोड़ के कहती है, आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो प्लीज़ सॉरी, बट बैठिए ना, मुझे बातें करनी है आपसे। आपको सौम्या की चीज़ें भी सुनाऊंगी बचपन की। रिद्धि कहती है, फिर कभी, अभी बहुत रात हो गई है, मुझे नहीं लगता हमें इतनी रात को यहाँ इस तरह रहना चाहिए। माही कहती है, डर रहे हो आप, उससे डर रहे हो, बोलो। रिद्धि उसकी बातें सुनती है और कहती है, किससे डर रही हूँ। माही कहती है, सौम्या से। और किससे। वैसे आप उससे डरते हो, काबू करती है वो आपको। और एक बात, डरो नहीं, कुछ नहीं करेगी वो, आखिर बहन है हम उसकी। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और हम दोनों कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, बस बैठे हैं। वो भी तो भाभी लोगों के साथ कितना बैठती है। रिद्धि कहती है, बहन है आपकी, फिर भी नहीं जानते कैसी है वो। माही कहती है, रिद्धि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप रुको, मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कब फिर ऐसा मौका मिले, क्योंकि आपको पता है सौम्या आपको अकेला नहीं छोड़ती कभी, इसीलिए। प्लीज बस कुछ पल एज अ फ्रेंड या रिश्तेदारी सही हमारे साथ। यहाँ रिद्धि प्रॉपर देखती है माही को और कहती है, देखिए वो क्या कहती है कि किसने कहा तुमसे कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता। छोड़ता है मगर कुछ पल से ज़्यादा नहीं छोड़ता, और मैं तुम्हारे साथ इस वक्त यहाँ इस तरह हूँ। अगर आज वो देख लेता तो शायद दोनों को जिंदा नहीं छोड़ता। भाई माही शॉक। यहाँ रिद्धि कहती है, ऐसा रिएक्शन मत दो, मुझे भी अच्छे से पता है तुम क्या कर रही हो और तुम्हें भी, लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि जो मेरे दिल का मालिक है वो थोड़ा सरफिरा है। मेरे मामले में रिश्तों को तक नहीं देखती है वो। आई होप तुम इतनी समझदार तो हो। और वो वहाँ से अपने रूम में आ जाती है। उसकी सांसें तेज थी और यहाँ माही, यार वो बस वहीं खड़ी रह जाती है। रिद्धि के शब्द उसके दिल पे तीर की तरह लगे थे। जब तक रिद्धि उसके पास थी बहुत अच्छा एहसास हो रहा था उसे, और जैसे रिद्धि ने अपने दिल का मालिक कहा था सौम्या को,
माही को पता नहीं क्यों इतना चुभा था वो शब्द। वो बस वही मूर्ति बन जाती है, उसकी आंखें पल भर नहीं झपकती। और तभी कोई कहता है माही। माही जैसे ये आवाज़ सुनती है वो जल्दी से सेंस में आती है और देखते हैं सामने वहाँ थी दिशा, जो जल्दी से माही के पास आके कहती है, क्या हुआ? तुम ठीक हो? और यहाँ अकेले क्या कर रही हो? रिधि कहाँ है? सौम्या ने तुम दोनों को साथ में देख लिया ना? उसने रिधि को सबक सिखा लिया ना? बोलो ना जल्दी। आई नो वेरी वेल, उससे ना ये सब बर्दाश्त नहीं हो सकता था, उसने पक्का कुछ ना कुछ किया होगा। यहाँ माही एक लुक देती है दिशा को और कहती है, वो यहाँ आई ही नहीं, पता नहीं कहाँ है उस टाइम से। दिशा कहती है, व्हाट? आई नहीं मतलब? अरे तुम पागल हो? कितना कुछ किया था हमने, तुमने सब खराब कर दिया। माही कहती है, ओ हेलो, किस टोन में बात कर रही हो मुझसे? तुम्हें पता नहीं मुझे ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है। दिशा कहती है, हाँ तुम्हें ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है और रिधि का थप्पड़ पसंद है ना, जो उसने तुम्हारे गालों पे जड़ा है। माही कहती है, हाँ है पसंद आया। घाव भी मैं अपने पसंदीदा शख्स के सहती हूँ। और तुम आइंदा याद रखना, ऊंची आवाज़ में बात करने की सोचना भी मत। और वो वहाँ से चली जाती है। यार रिधि को दिखाते हैं जो रूम में जाके बैठ जाती है बेड में। उससे सौम्या पे गुस्सा आ रहा था कि कहाँ चली गई, मुझे क्यों नहीं बताया, कैसे चली गई, जबकि मैंने मना किया था उससे, फिर भी चली गई। सौम्या पे ना उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और सौम्या यार उसका हाल क्या बयां करो, सब जानते हैं। बारिश में भीगती अपने आप से लड़ रही थी वो। और कल किसी ने कहा था, मैं उनका नाम भूल गई, सॉरी हाँ, बट उन्होंने कहा था नेक्स्ट पार्ट अभी दे दो जल्दी से जल्दी, वरना सौम्या भीग के बीमार हो जाएगी कल तक। बट क्यूटी इस वक्त मैंने लिखी नहीं थी ना स्टोरी, अभी लिख रही हूँ, सो इसीलिए नहीं दे पाई। ओके सो आते हैं सीधा स्टोरी पे। सौम्या पे आते हैं। बारिश की हर बूंद उसे सताने के बाद उसके साथ रोने लगी थी और आसमान बिलखने लगा था उसके दर्द के साथ। लेकिन इत्तेफाक देखिए, लगभग रात के 12 बजे बारिश शांत हो गई थी और आसमान पूरा खुल चुका था। ठंडी हवा चल रही थी और फिर उसी पल छत का डोर होता है ओपन। देख रहे हो, डोर खुल जाता है। एंड इन्हीं ने मुझे अभी कहा था, अभी मैं वो कमेंट पढ़ रही थी, इन्होंने कहा था कि यार बस दिशा को मत भेज देना छत पे। तो दिशा तो नहीं आएगी। जैसे डोर खुलता है, देखे वहाँ कौन थी? कई लोगों तो समझ चुके होंगे, वहाँ थी सिया। वो इसीलिए ऊपर आई थी क्योंकि उसे बेचैनी फील हो रही थी और वो हर रात छत पे आती थी। आज तो खास कर आई थी क्योंकि तनु ने उसे छुआ था। वो पूरी तरह खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। वो उस रूम की दीवारें उसे ना खा रही थी और वो खुद को शांत करने के लिए छत पे आई थी। और जैसे वो डोर खोलती है, उसकी नज़र जाती है सामने और उसी पल उसका दिल यार उसे ज़मीन पे पड़े मिलता है। सिया जैसे देखती है उसे यकीन नहीं आता, मतलब वो तो मूर्ति बन जाती है, उसे कुछ पल यकीन नहीं आता, बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। उसे लगता है ये सपना है। वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती है। उसी हाल में उसकी आंखों के कोने से एक आंसू गिरता है और वो कहती है, मैं अब इस कदर पागल हो चुकी हूँ कि सपने इस तरह देखने लग गई हूँ। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये? और वो बस हाथ आगे कर हल्का सा सौम्या के गाल को छूती है और जैसे वो टच फील करती है ना, उसी पल उसकी आंखें बंद हो जाती है और दूसरे ही पल मानो वो ख्वाबों से हकीकत की दुनिया में पटक दी गई हो। वो जल्दी से सौम्या के गालों पे हाथ रखती है। उसके हाथ कांप जाते हैं यार, आवाज़ लड़खड़ा जाती है। वो कांपते हाथों से सौम्या के गाल पे हाथ रख के कहती है, आप सच में यहाँ हो? प्लीज़ आंखें खोलिए। और वो एकदम उसका सर अपनी गोदी में रखती है और उसके आंसू नहीं रुकते। सौम्या का शरीर तप रहा था बारिश के कारण और सिया क्या करे क्या नहीं उसे कुछ समझ नहीं आता। वो उसके गालों पे हाथ फेर के रोते रोते उसके हाथों को रब करती है
कहती है प्लीज उठो ना। कैसे हो गया ये इस तरह? मैं क्या करूं? मेरा दिल फटा जा रहा है। रिद्धि कहाँ है? आप इस तरह यहाँ कैसे? और वो सौम्या को एकदम इसी हाल में हक करती है। पूरा टूट चुकी थी वो इस वक्त। उससे लगता है किसी तरह तो वो उठे। उससे पता था वो किस तरह थोड़ा गर्मी लाए, मतलब यार गलत मत समझना, लाइक हाथों को रब करना, पैरों को रब करना। ऐसे ही वो जल्दी से उसके पैरों की तरफ आती है, उसके शूज़ रिमूव करती है और ना उसके शूज़ रिमूव कर पागलों की तरह उसके पैरों को रब करने लगती है ताकि थोड़ी सी तो गर्मी आए। फिर अगेन उसका फेस थामती है और कहती है प्लीज़ प्लीज़ उठ जाइए ना प्लीज़। और काफ़ी टाइम के बाद जब वो पूरी तरह हताश हो जाती है, उससे ना लगता है अब कुछ नहीं होगा, और सौम्या का सर बहुत धीरे नीचे रखती है और एकदम उठ के नीचे भागने लगती है ताकि किसी को बुला ले। बट उसी पल सौम्या के खांसने की आवाज़ आती है और सिया घबरा के कदम रोक के देखती है पीछे, और सौम्या की आइज़ जो धीरे धीरे खुलने लगी थी और उसे खांसी आ रही थी, वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं थी यार, बस कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है। और सिया जैसे ये देखती है और अगेन सौम्या के पास भाग के उसका फेस हाथों में लेती है और कहती है अब उठ गए, अब ठीक हो? सर्दी हो गई ना? सर्दी हो गई आपको? प्लीज़ उठो। सौम्या ऐसे ही कहती है। उसकी आंखें नहीं खुली थी लेकिन उसके लब खुले थे। वो कहती है रिद्धि तुम हो? और उसके ये शब्द सिया के दिल पे लगते हैं, बट स्टिल वो उससे कहती है उठिए प्लीज़ प्लीज़ उठिए। अब जैसे आँख खोलती है सौम्या, अपने सामने पाती है सिया को और सिया की जान में जान आती है। सिया कहती है कैसे हुआ ये सब? सब ठीक है ना? और सौम्या जैसे होश में आके सिया को देखती है, वो एकदम उठने लगती है बट नहीं उठा जा रहा था उससे। और सिया जल्दी से उसे सहारा देके कहती है कि क्या हो गया है आपको? ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या हो गया बताओ तुम। और वो सौम्या को उठा ही लेती है और उसका हाथ अपने शोल्डर में सेट करके कहती है आप यहीं रुकिए, मैं किसी को लाती हूँ आपके पास। आपके बस की नहीं है चलना। यहाँ सौम्या कहती है नहीं सिया, तो तुम किसी को नहीं बुलाओगी और मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, और तुम फिक्र मत करो, मैं चली जाऊँगी। सिया कहती है हो क्या गया है आपको? किस तरह यहाँ आए हो? किस तरीके से बात कर रहे हो? ये सब क्या चल रहा है? आपसे तो चला भी नहीं जा रहा है, फिर भी सही से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है आपसे, फिर भी आप ये सब कर रहे हो। और वो खुद सौम्या को धीरे धीरे नीचे लाने लगती है और कहती है प्लीज़ बताइए आप यहाँ कैसे? बताइए ना, रिद्धि कहाँ है? सौम्या चुप ही रहती है, कोई जवाब नहीं देती। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। और जैसे कुछ भी करके ये लोग डोर तक आते हैं, सौम्या के कदम रुक जाते हैं और वो देखती है सिया को और कहती है सिया आप जाओ, आराम करो, मैं चली जाऊंगी। सिया कहती है लेकिन कैसे? मैं रिद्धि को बुलाती हूँ। सौम्या कहती है सिया वो परेशान हो जाएगी, समझो, आप जाओ, मैं चली जाऊंगी। सिया कहती है नहीं। सौम्या कहती है प्लीज़ सिया मेरी बात नहीं मानोगे? देखो मैं ठीक हूँ, अब मैं रेस्ट करूँगी। सिया कहती है नहीं, मैं बिल्कुल भी आपको इस तरीके से नहीं छोड़ सकती हूँ। जब तक रिद्धि के पास आपको सौंप ना दूँ मैं नहीं जाऊँगी। क्योंकि सौम्या का वो हाल इसके दिल में दर्द पैदा कर रहा था। यहाँ रूम में रिद्धि को दिखाते हैं जिसको एक भी पल चैन नहीं पड़ा था, एक भी पल नहीं। वह सिर्फ विंडो से बाहर नजरें टिकाए थी कि बस आ जाए, कहीं से तो आ जाए, मैं नहीं डांटूंगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, क्यों गए कैसे गए मैं कुछ नहीं पूछूंगी, जैसे मेरे सामने आओगे मैं सीने से लगा लूँगी, इस दिल को करार दूंगी, चैन दूंगी, वरना ये तुम्हारे बिन मेरी जान ले लेगा। उसका हाल ऐसा था, पता नहीं आज उसे इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा था, जबकि सौम्या का जाना तो पहले भी होता था, बट आज उसका दिल एक भी पल चैन में नहीं था। यहाँ जैसे डोर खुलता है, रिद्धि एकदम मुड़ती है पीछे, ये कहते हुए कि आ गई तुम, कहाँ थे तब से? एक पल भी मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें। और वो भाग के डोर की तरफ आती है। इस वक्त रिद्धि का दिल, या ये मान लो ना, सौम्या से भी ज़्यादा तेज धड़क रहा था। जब से सौम्या वहाँ बेहोश थी तब से रिद्धि के मन में शांति नहीं थी। और जैसे वो डोर तक आती है, देखती है वहाँ सौम्या उसके सामने थी, और रिद्धि जैसे सौम्या को देखती है दूसरे ही पल
उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और जिन आंखों में वो चमक थी वो पूरी तरह बिखर जाती है, क्योंकि सौम्या के हाथ सिया के शोल्डर में था और सिया ने सौम्या को थामा था। बहुत क्लोज थे ये लोग। और रिधि का सबको पता है वो कैसी है। उसका पहला वर्ड देखिए क्या होता है कि तुम ड्रंक हो, क्योंकि सौम्या का शरीर भीगा था, भीगे कपड़े, आंखों का अच्छे से न खुलना, थकान भरा शरीर और उसके लड़खड़ाते कदम और उसे सहारा देती सिया, उसके अंदर जो आग पैदा कर रही थी क्या बताऊं मैं। रिधि के मन में बस यही था कि इसके लिए मैं एक पल भी चैन से नहीं रही और ये यहाँ इस तरीके से आ रहा है। और उसके शब्द जैसे सौम्या सुनती है उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। उसे ऐसा लगा था कि रिधि देखने भर से ही सौम्या को गले से लगा लेगी, वो बेचैन हो उठेगी। बट खैर, यहाँ रिधि से सौम्या को इस तरह सहारा देती सिया बिल्कुल पसंद नहीं आती है, बिल्कुल देखी नहीं जाती है। वो दूर से ही पलट जाती है। शायद वो अपने आंसू छिपा रही थी जो आज उसके आंखों और दिल को अजियत दे रहे थे। यहाँ सौम्या कहती है, रिधि तो तुम इस तरह क्यों कर रही हो? एक पल भी मेरा हाल तुमने। और उसने यही कहा था कि यहाँ रिधि बिन देखे कहती है, संभाला तो है तुम्हें, तुम्हें मेरी क्या नीड। और वो वहाँ से जाने को होती है। यहाँ सिया जैसे सुनती है उसे बहुत हर्ट होता है। कहती, रिधि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुमको पता भी है ये किस हाल में मिले मुझे। यहाँ रिधि कहती है, ओ सिया तुम तो कुछ बोलना ही मत, वरना मैं कुछ बोलूँगी तुम्हें। तो जिसे तुमने सहारा दिया है उससे मेरे शब्द बर्दाश्त नहीं होंगे तुम्हारे खिलाफ। और रिधि एकदम वॉशरूम में आ जाती है। यहाँ सिया यार उसे इतना बुरा लगता है कि क्या बोलूँ, उसे बहुत हर्ट होता है। लेकिन वो बस यही समझ रही थी कि रिधि को लग रहा है कि सौम्या ड्रंक है। उसे उतना कुछ ख्याल नहीं था कि रिधि जेलिस फील कर रही है या कुछ भी। और सौम्या वह सिया के सामने स्ट्रॉन्ग बनी कहती है, सिया आई एम सॉरी, अब जाइए, मैं कुछ कर लूँगी। सिया कहती है, ऐसे कैसे जाऊँ? रिधि क्या सोचती है? मैं उनसे बात करूँगी, उन्हें सच बताऊँगी। यह सौम्या कहती है, सिया प्लीज़ अभी जाओ, प्लीज़ रेस्ट करो, मैं बता दूँगी, मैं ठीक हूँ। सिया कहती है, नहीं जाऊँगी मैं, अपना हाल देखिए आप। रिधि कुछ गलत सोच रही है आपके बारे में। यह सौम्या कहती है, सिया रात हो गई है, प्लीज़ रिधि की बातों का बुरा मत मानना, ठीक है? उसके बारे में ज़्यादा मत सोचना। गुस्सा होती है तो कुछ भी बोलती है। अभी देखना बाहर आके सीने से लगा लेगी मुझे पता है उसका सब। मेरा कहा नहीं मानोगी। प्लीज़ चली जाओ। सिया जैसे ये सुनती है ना वो वहाँ से अपने स्टेप पीछे लेती है। वो था ना कि उसने कहा जा और फिर मैंने पलट के नहीं देखा, ये वाला सीन था। और वो वहाँ से चली आती है। यार रिधि जैसे वॉशरूम में गई थी वो शावर ऑन करती है, उसके नीचे बैठ के खुद को शांत करती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बातें खुद के दिल में दबा रही थी क्योंकि उसे चीज़ें जाहिर करना पसंद नहीं था। लेकिन उसके मन में जो बातें हैं वो जिस दिन जाहिर करेगी वो उस दिन कुछ नया रूप ले लेगी इनकी कहानी। अभी हमें पता नहीं किस तरह उसके मन में गुस्सा भरा है। यहाँ बहुत टाइम के बाद वो बाहर निकलती है और देखती भी नहीं यार सौम्या को। सौम्या जिसका हाल बिल्कुल भी सही नहीं था, वो बेड में अभी भी बैठी थी, रिधि का वेट कर रही थी। और रिधि जैसे आती है वो नहीं देखती सौम्या को। और सौम्या ऐसे ही हाल में गई थी, रिधि जान आप एक बार मेरे करीब आ जाओ प्लीज, आई नीड यू। रिधि कुछ नहीं कहती और बेड के कोने में बैठ के लेट जाती है। यहाँ सौम्या को अब गुस्सा आता है। वो कहती, रिधि तुम्हें हो क्या गया है? तुम एक भी बार मुझे नहीं देख रही हो, मैं कैसे यहाँ आई? यहाँ रिधि कुछ कहती ही नहीं और सौम्या बहुत तेज गुस्से में जितनी उसमें एनर्जी बची थी वो टेबल में रखा लैंप पे हाथ मार के उसे गिरा देती है। उसकी आवाज़ और टूटने की गरज से रिधि की आंखें बंद हो जाती है। उसकी आंखों के कोने से आंसू गिरते हैं। उसे वही दिखता है कि सिया ने सौम्या को थामा हुआ है। उसे लगता है ड्रंक थे तो मुझे बोलते, मैं आती
खैर उसका दर्द उसका अपना था और सौम्या का दर्द कोई नहीं समझ पाता। इसी के साथ इसी के साथ रूम में अंधेरे के साथ साथ खामोशी बिखर जाती है और सौम्या बस एक लफ्ज़ कहती है, थैंक यू जान, इतना प्यार देने के लिए, इतनी केयर करने के लिए। क्योंकि ना वो भी टूट चुकी थी और वो ऐसे ही खुद को संभालते हुए अपनी शर्ट को रिमूव करती है और उसे फेंक डालती है और आती है सोफे की तरफ। बहुत ही धीरे आती है और जैसे वहाँ आती है वो वहाँ लेट जाती है सोफे में। हाँ, और अगेन उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो बहुत थकी थी, अब उसे फीवर भी आ गया था। बहुत टाइम के बाद सौम्या सो जाती है और रिधि को नींद नहीं आती सौम्या के बगैर। और जल्दी से उठ जाती है और देखती है उस तरफ और दूसरा लैंप ऑन करती है। और जैसे उसकी नज़र सौम्या पे पड़ती है जो सोफे में सोई थी, उसे बहुत गंदा लगता है। उसे लगता है कि एक तो खुद ड्रंक होके आना हुआ, सब चीज़ें खुद की, और देखो सोना भी वहाँ हो रहा है। मैं भी, मेरा भी क्या है, मैं भी रह लूँगी तुम्हारे बिन। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं आता है सोना तुम्हारे बिना? और वो अगेन सो जाती है, बट उसे नींद नहीं आ रही थी। पहले जब सौम्या उसे अपनी बाहों में जकड़ के सोती थी, रिधि को लगता था कि इतना पजेसिव होना अच्छी बात नहीं है, नींद में भी हुकूमत चाहिए। बट आज उसे खुद नींद नहीं आ रही थी, उसे वो बाहों की कैद चाहिए थी, वो पजेसिवनेस वाली ग्रिप चाहिए थी। लेकिन गुस्सा भी था जब उसके नींद उससे रूठ जाती है, उसका चैन उससे रूठ जाता है। वो अगेन उठ जाती है और देखती है उसे, बहुत गुस्सा आता है उसे खुद पे। वो वहाँ आना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी मजबूर थी, वो ना मजबूर थी। रिधि ऐसे ही उसके पास आके कहती है, सुनो, उठो यहाँ से, चुपचाप बेड में आ जाओ। बट सौम्या कोई जवाब नहीं देती। यार रिधि कहती है, देखो बहुत हो गया तुम्हारा, एक तो खुद पी के आ रहे हो, सड़कों पे जैसे नशेड़ी रहते हैं वैसी हालत करके आ रहे हो, ऊपर से ये नखरे बादशाहों वाले। चुपचाप उठो यहाँ से, चुपचाप बात मान जाओ मेरी, उठ जाओ। बट सौम्या ना सो गई थी, उससे कुछ सुनाई नहीं देता। यार रिधि बहुत वेट करती है, वहीं पे खड़ी रहती है। वो नहीं चाह रही थी कि वो कुछ करे, बट ना उसका मन उससे भागा जा रहा था। जब वो देखती है सौम्या नहीं आ रही है, वो कहती है, ओके फाइन, नहीं आना ना तुम्हें, मैं तुम्हें ऐसे सुकून से सोने नहीं दूंगी। मेरा हाल बिगाड़ के तुम ऐसे सुकून से नहीं सो सकते हो, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। और वो अगेन सौम्या के पास आने लगती है और पास आके उसके साथ सोने लगती है। वहाँ जगह कम थी, बहुत कम थी एक इंसान के लिए। रिधि को पूरा सौम्या में ही आना पड़ता है, वो पूरा सौम्या में आ जाती है। पर उसे सौम्या का शरीर बहुत ठंडा फील होता है। वो क्या करती है कि उसके हाथों को अपनी कमर एरिया पे सेट करती है, खुद सेट करके ऐसे ही उसके सीने में सर रख के सो जाती है। हाय देख रहे हो, गुस्सा भी करना है और रहना भी नहीं है उसके बिन। ऐसा ही हाल था यार उसका। और जब रिधि ऐसे ही लेट जाती है, वो सौम्या को बहुत तेज अपनी बाहों में भर लेती है, आंखें बंद कर लेती है। सौम्या देख रहे हो खुद बीमार है, लेकिन रिधि को वही चाहिए थी, चाहे गुस्सा है, चाहे नफरत है, चाहे कुछ भी। एंड अभी भी उसका गुस्सा कम नहीं होगा, ये है, लेकिन फिर भी उसे वो चाहिए थी। वो ना टाइट सौम्या को हक करके वहीं सोफे में सो जाती है। और इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।